नमस्कार और आपका स्वागत है आज के इस YouTube के वीडियो में। आज का सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है और यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी भी लंबी बीमारी से गुज़र रहे हैं या आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी यह सता रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से गुज़र रहे हैं या फिर आप ज़िंदगी में कहीं तो खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। लुइस हे का कहना है 95% ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ और 95% ऑफ योर सफरिंग इट इज़ ड्यू टू स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। इसका मतलब यह है कि अगर आप ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट में स्टक फील कर रहे हो या ऐसे फील कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी को या किसी ना किसी घटना को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, क्षमा करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। उसका मतलब है क्षमा या माफ़ करना। जब भी माफ़ करने की बात आती है, क्षमा करने की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले पर्सन को माफ़ नहीं कर सकते, उसको क्षमा नहीं कर सकते। इससे हमारी लाइफ कितनी बेहतरीन हो सकती है यह हम सीखेंगे। तो हमें फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले आप यह चीज़ समझिए कि जब भी हम क्षमा करते हैं, जब भी हम माफ़ करते हैं तो इट इज़ नॉट फॉर अदर पर्सन, इट इज़ फॉर आवर सेल्फ। कभी भी फॉरगिवनेस दूसरे पर्सन के लिए नहीं होता है, वह हमारे खुद के लिए होता है। जब भी हम किसी के बारे में रिजेंटमेंट रखेंगे, गुस्सा रखेंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम अंदर में, हमारे माइंड के अंदर कचरा जमा कर रहे हैं, हमारे माइंड को एक गार्बेज बिन बना रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो विचार हैं, हमारे ज़िंदगी में जितनी भी घटनाएं होती हैं वह किस वजह से होती है? पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। तो आप गुस्सा रखते हो, आप हेट्रेड रखते हो, एंगर रखते हो, इसका मतलब आप क्या रखते हो? आप निगेटिव वाइब्रेशन रखते हो। और जब भी आप आपके माइंड में निगेटिव वाइब्रेशन रखोगे, आपके निगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स से आपके ज़िंदगी में निगेटिव इवेंट ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना, फॉरगिवनेस इज़ नेवर फॉर अदर पर्सन, इट इज़ फॉर यू योरसेल्फ। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे आप वही के वही पास्ट में स्टक रहोगे, भूतकाल में ही अटक के रहोगे। क्योंकि सामने जाने के लिए तो कोई आपने रास्ता ही नहीं रखा। आप हर समय हर वक्त पास्ट के बारे में सोच रहे हो। तो जब भी आप किसी को फॉरगिव करते हो तो आप खुद के लिए एक दरवाज़ा खोल देते हो आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो दिन महीने में बदलते हैं, महीने सालों में, और आपकी ज़िंदगी वही के वही घूमते रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने यह नहीं करना चाहिए था, उसने वह नहीं करना चाहिए था। तो आप वही के वही पे अटक के रहोगे। अगर आप उस पर्सन को माफ़ करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप पास्ट को भुलाने के लिए रेडी हो गए हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी। तीसरी चीज़ समझिए, फॉरगिवनेस इज़ क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो एक चीज़ करके देखिए, वह इंसान जिसका आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है या जिसने आपके साथ सबसे बुरा किया है उसको माफ़ करके देखिए। फिर आपको पता चलेगा कि यह कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है। इनिशियली यह आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगा। याद रखिएगा, फॉरगिवनेस इज़ क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन। जब भी आप किसी को माफ़ करते हो तो आप वीक नहीं कहलाते, आप वह स्ट्रॉन्ग इंसान हो जो दूसरे इंसान को माफ़ करने की काबिलियत रखता है। आप देखिएगा ना, अगर आप फॉरगिवनेस करते नहीं हो, आप किसी को क्षमा नहीं करते, आप उस इंसान को क्षमा, तो आप वही के वही अटके हुए हो और आप खुद के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। वह इंसान जिसने आपके साथ गलत किया वह तो अपनी लाइफ जी ही रहा है, पर आप अंदर के अंदर घुटते जा रहे हो और खुद को तकलीफ दे रहे हो। वह उसके कर्मों के अनुसार जो होगा उसके लाइफ में वो तो होगा, पर आप उस इंसान के वजह से खुद को तकलीफ दे रहे हो। इसलिए स्ट्रांग बनिए और उस इंसान ने जिसने आपके साथ गलत किया उसे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या आपको पता नहीं है कि उस इंसान को माफ़ कैसे करना है, व्हेन यू आर फॉरगिविंग, यू आर नॉट फॉरगिविंग द एक्ट बट यू आर फॉरगिविंग द पर्सन। तो याद रखिएगा, फॉरगिव किसे करना है? इंसान को करना है और ना कि एक्ट को। देखिए, एनर्जी लेवल पे वह इंसान और आप क्या हो? आप एनर्जी हो, और एनर्जी गलत कैसे रह सकती है? न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइंस का एक प्रीसपोजिशन भी है, पीपल ऑलवेज मेक राइट चॉइस। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर समय पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उस इंसान को लगा कि यही करना सही है, भले वह चीज़ आपके हिसाब से गलत है। वह इंसान के पास उस समय जितने भी सारे रिसोर्सेज थे, उसकी जो थिंकिंग थी, उसके जो थॉट पैटर्न थे, उसकी जो इमोशन थी, उसके हिसाब से उसे लगा वह डिसीजन सही है, इसलिए उसने वैसे किया, भले वह चीज़ आपके हिसाब से गलत है। आप इस प्रीसपोजिशन को माइंड में डालिए, पीपल ऑलवेज मेक राइट चॉइसेस। और देखिएगा, आपका उस इंसान के प्रति गुस्सा धीरे धीरे कम होते जाएगा। मन में कोई ग्रज रखना नहीं है। उसने जो कुछ भी आपके साथ किया, उस एक्शन को भले ही आप माफ़ ना करो, पर उस इंसान को माफ़ करो, क्योंकि आप अंदर में ग्रजेस रखोगे, वही ग्रजेस अनरिजॉल्व्ड इशू बन जाएगा आपके माइंड में, और वह सेल्यूलर लेवल पे आपको देखा डिसीज, बीमारी। समझिए किसी ने आपके साथ चीटिंग की, आपका एम्प्लॉय हो सकता है या आपका पार्टनर, तो उसका जो एक्ट है, भले आप उसे ना भूलो, भले आप उस एक्ट को ना माफ़ कर पाओ, पर उस इंसान को माफ़ करो, क्योंकि उसमें कई सारी अच्छाइयाँ हैं और आपका फोकस जा रहा है उसके बुराई की तरफ ही। समझिए आपका एम्प्लॉय है जिसने आपका डेटा चुरा लिया और दूसरे कंपनी को बेच दिया। यहाँ पे यह पॉइंट फिर से समझ, यू डू नॉट हैव टू फॉरगिव एक्ट बट फॉरगिव द पर्सन। भले ही उसने जो किया उसके लिए आप एक्शन कोई भी लो, पर अंदर में ग्रज मत करो, दिल से उसे माफ़ कर दो। और लास्ट चीज़ याद रखिए, फॉरगिवनेस इज़ डोरवे टू लव। जब भी आप किसी को माफ़ करते हो, आप एक प्यार का भंडार बन जाते हो। जब भी आप प्यार का वाइब्रेशन यूनिवर्स में डालोगे, आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा? आपकी ज़िंदगी में आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जिससे आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। रियल इसेंस ऑफ रिलेशनशिप इज़ लव, दैट्स वाई यू नीड टू फॉरगिव पीपल। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मैंने एक रेकी क्लास किया था, तो वहाँ पे स्पिरिचुअली इसे कैसे समझा जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वह आपका पार्टनर हो सकता है, वह आपका बॉस हो सकता है, वह आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या वह आपका कलीग हो सकता है। जितने भी लोग जो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, वहाँ पे रेकी के जो मेंटर थे उनका कहना था कि स्पिरिचुअली इसे कैसे समझा जाता है। तो जब भी आप जन्म लेते हो तो आप सिलेक्ट करते हो आपके पेरेंट्स और आपके कलीग्स, आपके बॉस और वह सभी लोग जो आपको तकलीफ़ देते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हो? क्योंकि वह आपको तकलीफ़ देके आपके कार्मिक अकाउंट में जो निगेटिव चीज़ें भरी हुई है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, उन्हें वह डिलीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो जितने भी लोग जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, बेसिकली दोज पीपल आर हेल्पिंग यू। वह लोग जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, वह बेसिकली आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में मदद कर रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में सच में आपकी बीमारियों को हटाना चाहते हो, स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल। यह फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, यह फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितने सालों से है, उस बीमारी का नाम क्या है। अगर आपको कोई बीमारी आई है तो पास्ट में देखो, आपको किसे माफ़ करना है, आपको किसे फॉरगिव करना है। देखो ऐसी चुटकी बजेगी
और आप गायब हो जाओगे, आपका नामो निशान इस धरती से ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रजेस क्यों रखना है? फॉरगिव पीपल। चलो तो एक छोटा सा मेडिटेशन लेते हैं जिससे हम लोगों को माफ़ करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि लोगों को माफ़ कैसे करना, या आप लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते, तो आप बस विलिंगनेस दिखाइए कि मानो कि मैं माफ़ कर रहा हूँ। एंड फिर हम एक छोटा सा मेडिटेशन लेंगे और देखिए आपको कितना लाइट फील होता है। कंधे सीधे करके बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और वाइब्रेशनली उस पर्सन को जिसने आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है या आप जिसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसे वाइब्रेशनली आपके सामने बिठाइए। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, देखिए उस इंसान को। आपको जो कोई भी फीलिंग आ रही है, गुस्से की फीलिंग आ रही है, एंगर, हेट्रेड, देखिए उस इंसान को और उसे कहिए, वॉट एवर यू हैव डन डज नॉट होल्ड एनी पावर ओवर मी। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वह कोई भी मेरे ऊपर कंट्रोल या पावर होल्ड नहीं करता, इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। एंड दैट्स वाई आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। मैं आपको फ्री करता हूँ। देखिए जो कोई भी कार्मिक कनेक्शन है वह ब्रेक हो रहे हैं और ब्लेस कीजिए उस इंसान को। आई फॉरगिव यू एंड आई ब्लेस यू एंड आई सेट यू फ्री। देखिए वह इंसान उसकी लाइफ में खुश हो रहा है और आपने उसे पूरी तरीके से सच्चे दिल से माफ़ कीजिए, क्योंकि हमने सीखा है फॉरगिवनेस इज क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, और ये मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रांग हो। फॉरगिव और अनकंडीशनली फॉरगिव करना है, कोई भी कंडीशन नहीं कि अगर ऐसा हुआ तो ही मैं माफ़ करूँगा। टुडे राइट एट दिस मोमेंट आई अनकंडीशनली फॉरगिव यू। कोई भी बिना किसी रूल्स के, बिना किसी कंडीशन के मैं आपको माफ़ करता हूँ। आई सेट यू फ्री, दस आई सेट माई सेल्फ फ्री। और मैं खुद को इस ग्रजेस से, गुस्से से मुक्त करता हूँ। अगर आपको किसी को क्षमा मांगनी है तो आप भी क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम किसी न किसी को तो हर्ट ही करते हैं। तो आप ईश्वर को भी क्षमा मांग सकते कि हे भगवान, जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई या कोई हर्ट हुआ या किसी को मेरे वजह से बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस गुस्से से मुक्त कीजिए, रिलीज़ कीजिए। और देखिए जितना भी आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ था वह एक ब्लैक गैस की तरह आपके शरीर से पूरी तरीके से निकल के डिवाइन लाइट में, परमेश्वर भगवान के प्रकाश में जा रहा है। उस इंसान को कहिए कि आई नो वाइब्रेशनली आप और मैं एक एनर्जी हो। जो कोई भी आपने किया यह मैं मानता हूँ कि मेरे जो वाइब्रेशन थे उसके वजह से वह चीज़ मेरे ज़िंदगी में अट्रैक्ट हुई थी। इसलिए आज से मैं आपको ब्लेम करना और आपके प्रति गुस्सा रखना, इसे यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं तहे दिल से आपको माफ़ करता हूँ। तहे दिल से माफ़ कर दीजिए, अनकंडीशनली माफ़ कर दीजिए। आई सेट यू फ्री। मैं आपको इन सभी गुस्से के बंधनों से मुक्त करता हूँ, माफ़ करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ और बस मुझे खुद को मैं रिलीव करता हूँ और यह करके मैं खुद को रिलीज़ करता हूँ। आई ब्लेस यू। मैं आपको क्षमा करता हूँ। धीरे धीरे आंखें खोलिए। देखिए आपको लाइटर फील होना शुरू हो गया। कई साल के गुस्से, ग्रजेस आपके माइंड के अंदर इमोशनल पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं और वह इमोशनल पॉइजन सेल्यूलर लेवल पे, सेल्स के लेवल पे, ऑर्गन्स के लेवल पे
आपको बीमारियां दे रहा है। तो अगर आप किसी भी बीमारी से गुज़र रहे हैं तो जल्दी से जल्दी लोगों को माफ़ कीजिए। फॉरगिवनेस इज़ डोरवे टू गुड लाइफ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यह साइंस को सीखना चाहते हो, वह साइंस जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर रिश्तों के लिए, अनलिमिटेड सक्सेस पाने के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको हमारी 7 वीडियोज़ मिलेगी जो पूरी तरीके से फ्री है। मैं चाहता हूँ कि वह वीडियो आप देखें और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और खुद के परिवार का।